हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेटा स्टोरी टाइम, आपका जो ये स्टोरी टाइम है, इंग्लिश में स्टोरी टाइम में क्या है? एक क्राउ इन द हाउस। एक क्राउ इन द हाउस मीन्स एक कौआ जो कि घर में है। एक क्राउ इन द हाउस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम का मतलब होता है ये कहानी। एक क्राउ इन द हाउस में चलिए देखते हैं राइटर क्या कह रहा है, राइटर ने क्या लिखा है, और एक क्राउ इन द हाउस में हमें क्या क्या समझा रहे हैं। राइटर का मतलब होता है जो कि इस कहानी को लिखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रीडिंग भी करते हैं। है द यंग क्राउ had fallen from its nest and was fluttering about on the road। कह रहे हैं द यंग क्राउ। यंग मीन्स होता है एक जवान कौआ। जवान मीन्स एक बच्चा नहीं, एक बड़ा कौआ, बूढ़ा भी नहीं था। एक यंग क्राउ ने क्या, एक यंग क्राउ हैड फॉलन फ्रॉम इट्स नेस्ट। वो अपने नेस्ट मीन्स होता है घोंसले से गिर जाता है। कहाँ पे? रोड पे गिर जाता है। फड़फड़ाते हुए वो रोड पे गिर जाता है। फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। इट वॉज इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रश्ड बाय अ कैट और अ टोंगा और सीज्ड बाय अ कैट। कह रहा है बेटा इट वॉज इन डेंजर। डेंजर का मतलब होता है खतरा। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, और डेंजर का मतलब होता है खतरा। और क्रस्ट का मतलब लगता है, क्रस्ट मीट होता है क्या, उससे चोट की डर रहती है। काट मिस होता है काट, और टोंगा मिस, काट मिस होता है गाड़ी, टोंगा मिस होता है टांगा, और सीज्ड मिस होता है कब्जा करना। कैट मिस तो पता है ही, बिल्ली। इसमें यह कह रहे हैं बेटा जो इट वाज इन डेंजर, और उसे क्या लग रहा था, जो कि उन्हें खतरा महसूस हो रही थी। जब वो क्राउ गिर गया रोड पे तो उन्हें लग रहा था कि कहीं मुझे ये गाड़ी घोड़ा दबा न दे, या मुझे कोई बिल्ली अपने कब्जे में न कर ले। When I picked it up and brought it home, it was in a sorry condition। और क्या हुआ, वो राइटर कह रहे हैं जब हमने उन्हें पिक्ड किया, मीन्स उसे पिक्ड मीन्स होता है जो कि जब उन्हें अपने पास वो लिए, और एंड ब्राउट इट होम, इट वाज इन अ सॉरी कंडीशन। और जब उन्हें वो अपने घर लाए, घर लाने के बाद उसका जो कंडीशन था, उसका जो हालत था वो बहुत ख़राब था। सॉरी कंडीशन, यहाँ पे सॉरी कंडीशन का मतलब हुआ उसका हालात जो था वो बहुत ख़राब था। बिग गैपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग एंड वी डाइड नॉट एक्सेप्ट इट टू लिव। और उसका जो था बिक में भी गैपिंग, बिक मीन्स उसके चोंच में गैपिंग था, हेड में भी उसे चोट लगा हुआ था, और वो सोच रहा था कि कहीं वो मर न जाए। मीन्स वो जीने की उम्मीद नहीं, उन्हें जीने की उम्मीद नहीं थी। बट ग्रैंड फादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू सेव इट। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन, ग्रैंड फादर और मैं उसे सुरक्षित करने के लिए उसे बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे उसका ट्रीटमेंट किया या इलाज किया, जिससे कि वो सुरक्षित रहे, सेव रहे। We fed it by gently opening its beak and pushing in a little bread and milk। और क्या किया हम लोग ने, उन्हें उसका जो है बिक को एकदम आराम से उसके बिक को पुश किए, मीन्स खोले, और लिटिल ब्रेड मीन्स छोटे टुकड़े, लिटिल ब्रेड का मतलब हो गया छोटे टुकड़े, और मिल्क उसके मुंह में डालें। As a result, the young crow soon recovered। और इससे रिजल्ट यह आया, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और रिजल्ट यह आया कि वह जो कौआ था वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। रिकवर्ड मीन्स होता है रिकवर हो गया, ठीक हो गया। सुन मीन्स होता है जल्दी, सुन का मतलब होता है जल्दी, रिकवर्ड का मतलब होता है वो ठीक हो गया। उसके बाद है बेटा ही वॉज ऑफर्ड हिज फ्रीडम but he did not take it। Instead he made himself at home in the house। उसे
ही वाज वह उन्हें अफर्ड मिस होता है, वो एक तो अफेड मिस होता है डरना, डरा हुआ। यहाँ तक मैंने आज आप लोगों को बेटा रीडिंग के साथ साथ अर्थ भी समझा दी हूँ। अब इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में। एक बार मैं इसमें फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। इसमें जो है कहानी है, एक कौवे की कहानी है। तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, द यंग क्रॉ हैड फॉलन फ्रॉम इट्स नेस्ट एंड वाज फ्लटरिंग अबाउट ऑन द रोड। फ्लटरिंग का मतलब होता है बेटा, फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है, फरफराना। कह रहा एक यंग क्रॉ जो था वो क्या हुआ, वो अपने घोंसले से रोड पे फड़फड़ाते हुए गिर पड़ा। इट वाज इन डेंजर ऑफ बीइंग क्रश्ड बाय अ कार्ट और ए टोंगा और सीज्ड बाय अ कैट। सीज्ड का मतलब होता है कब्जा करना, और उसे खतरा यह था कि कहीं उसे उस रोड पे, जो वो रोड पे गिरा हुआ था, उस रोड पे कहीं उसे गाड़ी घोड़ा ना दबा दे, या उन्हें बिल्ली जो है वो ना उसे अपने कब्जे में कर ले। व्हेन आई पिक्ड अप, लेकिन जब मैंने उन्हें उठाया, इट अप एंड ब्राउट इट होम, और उसे अपने घर में लाया। इट वाज इन ए सॉरी कंडीशन, तब उस टाइम क्या था, उसका जो कंडीशन था वो बहुत ही दुखमय था, बहुत ही उसका कंडीशन ख़राब था। इसके बाद है कंडीशन बिग गैपिंग एंड हेयर ड्रॉपिंग। उसके बिग में भी गैपिंग था, वो गिरा होगा तो चोट लगी होगी, और उसके हेड में भी चोट लगी हुई थी। एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लिव, और वो उम्मीद यह नहीं कर रहा था जो कि वह बच पाएगा। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट मीन्स होता है उम्मीद करना, एक्सपेक्ट इट टू लिव, और वह जीने की उम्मीद नहीं कर रहा था। बट ग्रैंड फादर एंड आई डिड आवर बेस्ट टू सेव इट, लेकिन मैं और मेरे दादाजी ने उन्हें क्या किया, मतलब उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट किए, उन्हें बहुत बेस्ट तरीके से रखें। वी फिट एट बाय जेंटली ओपनिंग इट्स बिग एंड पुशिंग इन ए लिटिल ब्रेड एंड मिल्क। और क्या किया, और उनके जो बिग मीन्स क्या होता है बेटा, चोंच, और उसके चोंच को क्या किया, पुशिंग करने के बाद उसके मुंह में ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े और मिल्क डाले। एज अ रिजल्ट द यंग क्रॉ सून रिकवर्ड। इससे रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। इसे परिणाम क्या आया बेटा, वह जो कौवा था बहुत जल्दी ठीक हो गया। वो कौवा बहुत जल्दी कवर्ड में वो कौवे बहुत जल्दी रिकवर्ड हो गए, मीन्स ठीक हो गए। तो चलिए इतना आप लोग कीजिएगा और रीडिंग भी कीजिएगा। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी बेटा एक क्रॉ इन द हाउस। ओके बाय।